हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब वैन कंपनी जाती है तो वो देखती है कि मिंग के साथ सभी कलीग अच्छे से बात कर रहे थे और वो लोग वैन को देखते हैं तो वो लोग वैन को इग्नोर करके मिंग को बताने लगते हैं कि कैसे लिसा ने इसे बुली किया था और टॉयलेट में बंद कर दिया था। वैन अपना काम कर रही थी तो मिंग उसके पास आकर कहती है ऑफिस में आओ, कुछ काम है। वैन जैसे ही ऑफिस जाती है तो मिंग उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें देखकर रिएक्ट नहीं किया था, पता नहीं वो लोग तुम्हारे बारे में गलत क्यों बोल रहे थे, उस बारे में मुझे पता लगाना था इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। और मिंग वैन से पूछती है कि क्या तुमने अपनी असली आइडेंटिटी अभी किसी को नहीं बताई। तो वैन कहती है कि नहीं, अभी तक तो नहीं, पहले इस कंपनी को लुनसाउ संभाल रहा था इसलिए मुझे चेक करना है कि उसने कैसे कैसे लोगों को जॉब पर रखा है। और उसे भी किसी और को कुछ बताने से मना कर देती है और कहती है कि तुम बस अपना काम करो और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत करने वाली है। इसके बाद मिंग एक एम्प्लॉय को बुलाती है और वो उसे कुछ पैम्पलेट देकर कहती है इसे ले जाकर उस वैन को दे दो और उससे कहो कि वो ये सारे पैम्पलेट्स को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो लड़की वैन को जाकर यही काम देती है और एक डॉल कॉस्ट्यूम देकर कहती है कि इसे पहनकर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैन कहती है बाहर बहुत गर्मी है और ऐसे में मैं ये कॉस्ट्यूम पहनकर काम कैसे करूंगी। तो वो एम्प्लॉय कहती है तुम एक न्यू इंटर्न हो और तुम कंपनी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो, जाकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करो। उसके बाद वैन वही डॉल कॉस्ट्यूम पहनकर पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने जाती है और सोचती है कि उस लड़की ने सही तो कहा, मैं एक न्यू इंटर्न हूँ और मुझे कंपनी के लिए इतना तो करना होगा। और वो काम करने लगती है तभी वहाँ से मिस्टर यान गुजर रहा था। तो उसका असिस्टेंट कहता है सर ये तो यंग लेडी जैसी लग रही है। तभी वैन को गर्मी लगने लगती है और वो अपना हेड निकालती है पर वो बहुत तेज धूप की वजह से बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर यान जल्दी से वैन को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये सब उसकी कलीग्स भी देख रही होती है और आपस में बात कर रहे थे कि वो किसी के लग्जरियस कार में गई है। और उन लोगों को ऐसे बात करते हुए मिंग भी देख लेती है और वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बता देती है कि वैन किसी के लग्जरियस कार में गई है। तो वो समझ जाती है कि वो यान ही होगा और वो उन पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर यही सब देखने के लिए कहा था क्या, यहाँ पर तुम लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये खुद को समझती क्या है, एक असिस्टेंट ही तो है, कोई प्रेसिडेंट थोड़ी ना है। तो दूसरी लड़की उसे शांत करती है और कहती है कि भले ही ये एक असिस्टेंट है पर इसके लिंक प्रेसिडेंट से हैं, तो तुम शांत रहो। इसके बाद हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ वैन को होश आ गया था और मिस्टर यान गुस्से में उससे पूछता है कि तुम इतनी गर्मी में वहाँ डॉल ड्रेस पहनकर क्या कर रही थी। तो वैन कहती है तुम गुस्सा मत करो, मैं तो बस बेहोश हो गई थी, अब मैं ठीक हूँ। तो वो उससे पूछता है कि वहाँ के एम्प्लॉय तुम्हें अब भी बुली करते हैं क्या। वैन कहती हाँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई है। तो मिस्टर यान कहता है उन्हें नहीं पता, पर तुम्हारे साथ जो मैनेजर गई है उसे तो पता है ना। मुझे तो लगता है उसने उन एम्प्लॉय के साथ टीम अप कर लिया है। पर वैन को भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकती है, वो तो मेरी अच्छी फ्रेंड है और वैसे भी मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी बताने से मना किया था। तो वो कहता है तुम्हें उन्हें इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए और कहता है ऐसे तुम कंपनी नहीं जाओगी। इसके बाद कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हें मेरी एक सीक्रेट के बारे में पता चल गया था कि मैंने वैन को बुली किया था, पर मैं बता दूं ये कंपनी तुम्हारी नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है वैन से डील करने का। तो लिसा उसे एक प्लान बताती है। उसे सुनकर खुश होकर मिंग कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। तभी उसे फोन आता है कि कल प्रेसिडेंट ने टीम बिल्डिंग पार्टी रखी है। ये जानकर मिंग थोड़ा परेशान हो जाती है। तो लिसा पूछती है कि क्या हुआ। तो मिंग कहती है कि कल प्रेसिडेंट ने डिनर पार्टी रखी है। तो वो कहती है ये तो अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि तुम प्रेसिडेंट को जानती हो, तो तुम मुझे उनसे इंट्रोड्यूस जरूर करवाना। अगर मैंने मिस्टर यान को इम्प्रेस कर लिया तो इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। तो मिंग सोचती है मिस्टर यान तुम्हारी जैसी लड़की की तरफ कभी देखेगा भी नहीं। और फिर उससे कहती है तुमने अभी अभी कहा था कि तुम वैन को संभाल लोगी। लिसा कहती है तुम चिंता मत करो, कल की डिनर पार्टी में वैन नहीं पहुंचेगी। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।